गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जोहार सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। स्टेट 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से। साथियों, जितने भी साथियों को अगर TRE 4 में शामिल होना है, TRE 4 भी आने की बात कही गई है बिहार सरकार के द्वारा। बिहार में नौकरी पाना चाहते हैं साथियों तो आपको स्टेट क्वालिफाई करना होगा। 9 to 10 के लिए आपको स्टेट का पेपर 1 क्वालिफाई करना होगा और 11-12 के लिए आपको पेपर 2 क्वालिफाई करना होगा। तो 2 पेपर कंडक्ट करवाए जाते हैं स्टेट की ओर से। ये पात्रता परीक्षा है साथियों। अगर बिहार में 9वीं 10वीं में आपको पार्टिसिपेट करना है, जब वैकेंसी आएगी तो पेपर 1 क्वालिफाई करना होगा। 11-12 के लिए आपको पेपर 2 क्वालिफाई करना होगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन होते हैं, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। क्वेश्चन MCQ होते हैं, सभी प्रश्नों के 1 अंक दिए जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। पेपर 1 के लिए साथियों यहाँ पर जो आपका होना चाहिए योग्यता, वो आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ ही साथ BEd की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद में पेपर 2 में आपका साथियों पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि PG होना चाहिए, साथ ही साथ BEd की डिग्री होना चाहिए, तो आप आवेदन कर सकते हैं। अपीयरिंग वाले यहाँ पर नहीं भर सकते हैं क्योंकि सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होता है। यहाँ पर सब्जेक्ट के कोड हैं, जब आप फॉर्म फिल करोगे तो ये सब्जेक्ट के अपने अपने कोड हैं, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, तो इसको आप देख लीजिएगा। फॉर्म भरिएगा उस समय वहाँ भी आपको शो होगा, सभी सब्जेक्ट के यहाँ पर कोड हैं। ये आपके उच्च माध्यमिक के हैं, +2 के लिए हैं यहाँ पर सब्जेक्ट के कोड। माध्यमिक के लिए अलग अलग कोड हैं सब्जेक्ट वाइज। ऑल ओवर इंडिया से भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। किसी भी स्टेट के हैं आप आवेदन कर सकते हैं। चलिए, योग्यता हमने आपको बता दिया है। बाकी एग्ज़ाम का जो पैटर्न होने वाला है साथियों, आपके सब्जेक्ट से आपका 100 प्रश्न रहेगा और शिक्षण कला, टीचिंग आर्ट, उसके बाद अन्य दक्षता है जिसमें से 5 नंबर गणित, 5 नंबर मैथ्स, 5 नंबर का रीजनिंग, उसके बाद में बिहार GK का 5-7 नंबर रहता है इस तरह से। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड रहता है आपका मिला करके 50, यानी कि 150 अंकों का ये आपका वार्ता परीक्षा होता है। क्वालिफाई आपको करना होता है, 50% मार्क्स लाने होते हैं, यानी कि 75 मार्क्स आपको लाने होंगे। आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पेपर 1 के तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों में लागू स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम, और पेपर 2 में जो पाठ्यक्रम होगा ये राज्य के विश्वविद्यालयों में लागू स्नातक प्रतिष्ठा स्तरीय पाठ्यक्रम होगा। इसका जो डिटेल सिलेबस है साथियों जारी नहीं किया जाता है, लेकिन जो पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं वो कोशिश करें 9-10 का सिलेबस अच्छे से कवर करें। NCERT को आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। और PYQ भी देखें, PYQ देख के एनालाइज करें आप क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। पेपर 2 में मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं 11-12 का जो NCERT है इससे आपके कवर हो जाएंगे, इसी से सवाल ही पूछे जाते हैं। आप PYQ देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। चलिए, अब आवेदन करना है। यहाँ पर उम्र सीमा की बात करें, यहाँ पर अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष है, अनारक्षित महिला के लिए 40, पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला के लिए 40 है, अति पिछड़ा पुरुष महिला 40, अनुसूचित जाति पुरुष महिला के लिए 42, अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए 42। देखिए यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स अलग अलग है। जनरल का हमने बताया, चूँकि मैं अदर स्टेट से हूँ, 50% लाना होगा। अगर जो बिहार के पिछड़े वर्ग के हैं 45.5, अत्यंत पिछड़े हैं 42.5, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति 40%, दिव्यांग के लिए 40% और महिलाओं के लिए यहाँ पर मात्र 40% अंक लाना है और आप क्वालिफाई कर जाओगे। यहाँ पर फीस की बात करें साथियों, सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर, सामान्य वर्ग, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा ग्रुप से हैं पेपर 1 पेपर 2। एक पेपर के लिए आपको 960 लगेगा, अगर दोनों पेपर भर रहे हैं तो 1114 लगेगा। उसके बाद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति दिव्यांग के लिए 760 रुपये है, वहीं दोनों पेपर अगर भर रहे हैं तो 1140। नॉर्मलाइजेशन
नहीं होता है, क्योंकि एक ही शिफ्ट में एक ही दिन होता है एग्ज़ाम। बहुत ही कम चांस होता है नॉर्मलाइजेशन का, लेकिन अगर होता है तो बहुत ज़्यादा डिफ़र नहीं करेगा। क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर आपका मेंशन किया हुआ है, 50% लाना है जनरल के लिए। और अगर नॉर्मलाइजेशन होता है और नॉर्मलाइजेशन हो के अगर आपका कम हो जाता है 74.90 आ जाता है, तो आपको फिर डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे की होगी। चलिए यहाँ पर परीक्षा शुल्क दिनांक 11/9/2025 के अपराह्न से दिनांक 19/9/2025 तक स्वीकार किए जाएंगे। तो आपको इन तिथियों के बीच में, यानी कि कल से ये शुरू हो रहा है, आप भर लेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट है secondary.biharboardonline.com या फिर biharboardonline.com। यहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई में जाकर के स्टेट एग्ज़ाम 2025 क्लिक करेंगे, उसके बाद में अपना फॉर्म को भरेंगे। नीचे और भी वेबसाइट मेंशन है। भरने के बाद में साथियों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको पेमेंट वगैरह का ऑप्शन आएगा। सारी चीज़ें अच्छे से आपको फिल करनी है। सर्टिफिकेट की बात करें, यहाँ पर देखिए फ़ोटो का साइज़ क्या करना है, यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन है। पंजीकरण पहले आपको करना है, रजिस्ट्रेशन, यूज़र आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद फॉर्म फिल करना है लॉगिन करके। अपलोड करना है रंगीन फोटोग्राफ और हस्ताक्षर, जिसका साइज़ 80 KB से 20 KB होना चाहिए और इसका जो डायमेंशन होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। आपका सिग्नेचर जो होना चाहिए 50 KB से 200 KB साइज का होना चाहिए। फ़ोटोग्राफ हाल ही का होना चाहिए। उसके बाद में कोई टोपी वगैरह, काला चश्मा वगैरह नहीं पहनेंगे। प्रमाण पत्र की बात करें, मैट्रिक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जन्म तिथि के लिए, ये आपको स्कैन करके अपलोड करना है। तो मैट्रिक का अगर ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप एडमिट कार्ड, अपना मार्कशीट और जो आपका जो प्रोविज़नल सर्टिफिकेट है उसको अपलोड कर सकते हैं। हम लोगों ने पिछले बार यही सब अपलोड किया था, ओरिजिनल अपलोड नहीं किया था, और क्वालिफाई भी करके बैठे हुए हैं और अपना सर्टिफिकेट लेकर के भी बैठे हुए हैं। इंटर 12th का प्रमाण पत्र, अगर ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं निकाले हैं तो एडमिट कार्ड, प्रोविज़नल सर्टिफिकेट और मार्कशीट अपलोड कीजिएगा। स्नातक में भी सेम, अगर आप पेपर 2 दे रहे हैं तो स्नातकोत्तर का भी देना है, बीएड का भी आपको अपलोड करना है। अन्य अगर कोई आपका योग्यता है, शैक्षणिक योग्यता, उसको दे सकते हैं। जो बिहार के हैं उनके लिए आवासीय प्रमाण पत्र, जाति वगैरह और EWS जो बेनिफिट ले रहे हैं उनके लिए है। बाकी कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं दोबारा वीडियो बना करके कोशिश करूँगा आंसर देने की। और आगे के अपडेट के लिए आपको बने रहना होगा। धन्यवाद।